दोस्तों, और हम आप पहुंचे हैं यहाँ पर, जो आपको जीवन की लास्ट सीमा पर लेके आए हैं, और लास्ट अंतिम जो होता है मानव का और इंसान का। ये सर हम आपसे जानना चाहते हैं, ये इस स्थल पर आए हुए हैं, इस स्थल को क्या बोलते हैं सर? ये हम यहाँ पर शमशान भूमि पर आए हुए हैं। जी। शमशान भूमि पर आए हुए हैं, यहाँ पर लोगों का कैमरे के आगे दाह आइए सर। संस्कार होता है और लोग आते हैं घमंड लेके जी। कि हम पे बहुत रुपया है, पैसा है, ये है, वो है, लेकिन कुछ नहीं जाता। बस उसके अच्छे कर्म जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जाता है। बुराई करेगा तो उसकी बुराई मानी जाएगी, अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे कर्म माने जाएंगे। मेरा मानना ये है सर कि जो लोग इस धरती पर और इस जीवन लेके जो आते हैं खाली हाथ, आपका ये कहना है कि खाली हाथ लेके आते हैं। कैमरा सर इधर करिएगा, आप बाद में करिएगा उधर। जो खाली हाथ ऊपर से आते हो खाली हाथ जाते हैं, मगर आपका ये कहना है कि हमारे यहाँ मनुष्य जो आते हैं, जो कर्म करता है, कर्म के अनुसार फल मिलता है। हाँ, ऐसा ही और है। जो कर्म के अनुसार फल मिलता है, और जीवन में चढ़ाव उतार भी लगे रहते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छाई और बुराई, इंसान चला जाता है दोस्तों। और हम आपको एक और जानकारी देंगे, इंसान जाने के बाद क्यों रोते हैं, उसका जो सर आप बता पाएंगे, जो इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हम उसके लिए क्यों रोते हैं, उसका मतलब यादों को क्यों लेके आते हैं? अगर ऐसा है, ऐसा माना जाता है जो अच्छे कर्म करता है और आज लोगों का भला करता है तो लोग उसके बारे में ज्यादा तड़पते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा इंसान था, उसने अच्छे कर्म करे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। उसकी उपलब्धियों को, उसके बारे में इसलिए ऐसे याद किया जाता है। व्यक्ति विशेष में किसी को याद नहीं किया जाता है, मेरी समझ से दोस्तों, इनका कहना ये है कि जो इंसान जीवन को त्याग कर देता है और शरीर को छोड़ देता है, तो उसके बाद में जो अच्छाई और बुराई होती हैं, उस इंसान को लेके हम लोग रोते हैं उसके लिए। जो अच्छा करके जाता है तो अच्छाई के लिए रोता है, बुरा करके जाता है बुरा रोते हैं। मगर है क्या, अच्छाई और बुराई ही इंसान छोड़ के जाता है, लेके कुछ नहीं जाता है। जो हम लोग कहते हैं हमारा ये धन है, हमारा वो धन है, पैसा टका, सारी चीज़ें, संपत्ति, घर मकान, दौलत, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन को सारे यहीं पे छोड़ के चला जाता है। जब उसका समय आता है तो वो कुछ नहीं लेके जाता है। सर एक चीज़ तो लेके जाता है, मैंने सुना है जो लोग मनुष्य होते हैं वो अगर भजन और भाव से परमात्मा को और आत्मा से लिंक जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद में जो उन्हें प्राश्चित मिलता है तो वो साथ तो जाता ही है सर। बिल्कुल जाता है, कर्म बिल्कुल जाते हैं, अच्छे कर्म बिल्कुल जाते हैं जी, इनका वो फल मिलता है, पूर्ण रूप से फल मिलता है। फूल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो सर हमारा यही कहना है कि इस धरती पे आके कोई सी बात का, किसी पैसे का, किसी टके का नहीं घमंड करना चाहिए। हम लोगों को प्यार से रहना चाहिए। मानव है, मानव से प्यार करना चाहिए, मानव को गले लगाना चाहिए, भाई बहन को प्यार से, हर चीज़ को प्यार से पकड़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ हम अपने संकट हरने आते हैं, संकट को लेके आते हैं इस जीवन में, और चढ़ाव उतार तो लगा ही रहता है दोस्तों। आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, कुछ लेकर नहीं जाता, अच्छे कर्म लेके ही जाता है जी दोस्तों, बस। अब कुछ और लेके हम नहीं जाता आपको है। यहाँ पर उत्तराखंड में और जो अल्मोड़ा जो पड़ता है, और यहाँ पर जो जागेश्वर धाम मंदिर पर ने हमने लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, सारे मंदिर को देख के आके। और यहाँ पर एक शमशान भूमि बनी हुई है जहाँ पर स्थल बना हुआ है, लोगों को अंत्येष्टि मिलती है, जहाँ पर हम दाह लोग संस्कार दाह होता है। संस्कार होता है। हम आपसे ये कहेंगे भैया जी, दाह संस्कार का सारी दृश्य दिखाइए आप। और ठीक है, यहाँ पर जो लकड़ी पड़ी हुई है ये भी दिखाइए। यहाँ पर लोगों को हम जला के राख कर देते हैं और बाद में चले जाते हैं। घमंड उमंड, बुराई भलाई सब इन्हीं लकड़ियों में छिपी हुई है। जी अभी उसमें नहीं जोड़ना। हमारे पास ये नहीं थी, ये तो जुनून आया है हमारे अंदर अभी। और सर ये इनका भी ड्रेस ले लेना। बाबा ने याद सर आप कुछ और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो हमारा मतलब जो है
देख रहे हैं वीडियो, इनके लिए कुछ और सूचित करना चाहेंगे, कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा। आदमी का आता है बहुत घमंडी हो जाता है, बहुत रुपया हो जाता है, बहुत कार हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं रहता। आप देख सकते हैं, लकड़ियां देख सकते हैं, आदमी कुछ नहीं हो पाता है, ये राख बन जाता है, राख। दोस्तों इनका ये कहना है राख बन कि जाता है। हमारा जो मानव होते हैं वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, और वो यहाँ पर ही मिट्टी का शरीर है हमारा, और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, परसों मिलेगा, जब समय आएगा तब मिल जाएगा। इन भाई का यही कहना है कि मिट्टी का शरीर होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। जो लोगों की मिट्टी और मनुष्य जो हैं वो मिल चुके हैं, राख हो चुके हैं, और वो इस मिट्टी में मिल चुके हैं, उनके लिए ये कैमरा करके दिखाइए। ये लकड़ियाँ जली हुई दिख रही हैं दोस्तों, और आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, ये सारी लकड़ी जली हुई है। इनमें क्या है, हर मनुष्य को जला हुआ है, राख हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। हमारा यही कहना है दोस्तों कि इस बढ़िया जीवन मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, ये जो है 1,84,000 योनि पार करके ये मानव का जन्म मिलता है हम लोगों को। इसीलिए हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जो भी मानव को जीवन मिला है, वो जीवन बहुत महत्वपूर्ण से मिला है, और उनका ध्यान रखना चाहिए, भजन करना चाहिए, भाव से अच्छे कर्म करना चाहिए, गरीब लोगों की सहायता करना चाहिए, बेसहारों को सहारा देना चाहिए, और हम लोगों को मदद करना चाहिए एक दूसरे की। जी बिल्कुल, ठीक है, और जो मानवता हमारे में होनी मानवता चाहिए। पर दिखाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, किसी कारणवश भेजा है, किसी को चीज को पूर्ति करने के लिए भेजा है। मानव रूप में किसी को मानव जन्म नहीं मिलता। मानव जन्म मिलता तो है सर, मगर बहुत समय के बाद। लोग ये कहते हैं कि दोस्तों 1,84,000 योनि जो होती हैं उनको, मतलब 1,84,000 योनियां। अच्छा 1,84,000 योनियों को पार करने के बाद में मानव का जन्म मिलता है, मानव की योनि में हम लोग आते हैं। ठीक है सर।